आप सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में अपने चैनल पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि परमेश्वर के दास होशे नबी के बारे में। होशे नबी को परमेश्वर ने एक वेश्या के साथ विवाह करने के लिए क्यों कहा, परमेश्वर होशे नबी को क्या समझाना चाहते थे, उस समय पर क्या हो रहा था। देखिए, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। आप पुराने नियम की बुक होशे नबी की बुक को निकालेंगे, वहाँ पर आप पहले अध्याय के पहले वचन को पहले वचन के 1 और 2 को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। देखिए, परमेश्वर होशे नबी से एक वेश्या से विवाह करने के लिए इसलिए कह रहे थे, क्योंकि उस समय जो इस्राएली लोग थे वो क्या थे, परमेश्वर के प्रति बार बार पाप करते थे। परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञा दी थी उसके अनुसार ना किया करते थे। परमेश्वर ने जो जो चेतावनी उनको दी थी उसके विरुद्ध ही वो जाते थे। वो बार बार मूर्ति पूजा और बहुत सारे पापों में गिरते थे, वेश्या के पापों में भी, और मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की उपासना करने में वो लीन हो जाते थे। अपने परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर को भूल जाते थे। वो बार बार परमेश्वर के प्रति पाप करते थे। देखिए, इसी प्रकार हमारा परमेश्वर होशे नबी से बातें करता है। उससे यह कहता है कि एक वेश्या से तू जाकर विवाह कर ले और उसके कुकर्म के बच्चे, उसके पाप के बच्चों से भी तू क्या कर ले, उनको भी अपना ले, उनको भी अपना बना ले। और क्योंकि ऐसे ही जैसे उस वेश्या के तू बच्चों को अपना बना ले, जैसे कि इस देश के लोगों ने क्या किया है, मेरे पीछे छोड़कर वेश्या जैसा काम किया। देखिए, परमेश्वर समझाना चाहता था, इसराइल लोगों ने ऐसा किया है कि मेरे पीछे छोड़, मेरा पीछा चलना या मेरे आज्ञाओं पर चलना उन्होंने छोड़कर वेश्या के समान काम किया है, वेश्या जैसा काम किया है। इसलिए परमेश्वर होशे नबी को एक संदेश पहुंचाना चाहते थे, होशे नबी को समझाना चाहते थे, अपने प्रेम को बताना चाहते थे। देख, होशे नबी को बताना चाहते थे, जिस प्रकार से ये बार बार मेरे पीछे मेरी आज्ञाओं के विरुद्ध जाते हैं, मेरे मैं जो इन्हें चेतावनी देता हूँ, जिस काम के लिए मना करता हूँ, बार बार वही काम ये करते हैं। इससे मुझे कितना दुख होता है, इससे मुझे कितनी निराशा होती है। और देखिए, मैं बार बार इनके अपराध को क्षमा करता हूँ, मैं बार बार फिर ये मुझसे पश्चाताप करते हैं, बार बार मैं इनको अपनाता हूँ। ये समझाने के लिए होशे नबी को परमेश्वर ने क्या कहा, एक वेश्या से विवाह करने के लिए कहा, एक वेश्या से विवाह करने के लिए इसलिए कहा कि होशे नबी को परमेश्वर बताना चाहता था, देख, जैसे कि मैं पापियों से प्रेम करता हूँ और पापियों को अपना लेता हूँ। देखिए, देख, परमेश्वर बताना चाहता था कि होशे नबी भी देखिए एक वेश्या को अपनाएगा कि नहीं, एक वेश्या के पत्न पर बच्चों को अपनाएगा कि नहीं, एक वेश्या से प्रेम करेगा कि नहीं। यह बात होशे नबी को परमेश्वर बताना चाहता था। इसलिए तो होशे नबी से परमेश्वर ने कहा कि एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले, उसके बच्चों को भी अपना ले और उससे विवाह कर ले। तो देखिए, आगे हम देखते हैं, होशे नबी ने परमेश्वर की बात मानी थी और देखिए उस वेश्या से विवाह भी कर लिया था, क्योंकि परमेश्वर के प्रति होशे नबी भी वफादार था। परंतु देखिए, जैसे कि योना नबी को परमेश्वर ने एक वृक्ष के माध्यम से अपने लोगों के प्रति प्रेम दिखाया था, जैसे कि योना नबी पर एक वृक्ष के द्वारा छाया की गई थी परमेश्वर के द्वारा। और देखिए, जब परमेश्वर ने उस वृक्ष को सुखा दिया तो योना नबी को भी परमेश्वर ने समझाना चाहता, बताना चाहता कि मैं भी इन लोगों से, नीनवे के लोगों से इतना ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। ऐसे ही होशे नबी को भी परमेश्वर समझाना चाहता था कि मैं जो प्रेम करता हूँ, ये मेरे प्रति बार बार अपराध करते हैं, मेरे विरुद्ध जाते हैं, परंतु देखिए मुझे कितना दुख होता है। ये बात परमेश्वर होशे नबी को बताना चाहता था। इस दृश्य परमेश्वर इसीलिए बताना चाहता था, उससे कहा था व्यभिचारिणी से विवाह कर, जिससे कि वो समझ सके कि एक पापी लोगों से प्यार करना, और पापी लोगों जो बार बार परमेश्वर विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर के प्रति क्या, इसराइली लोग क्या थे, बार बार विश्वासघात करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाते थे। तो होशे नबी को भी परमेश्वर यही समझाना चाहता था, जिससे कि वेश्या
उसके विरुद्ध बार बार विश्वासघात करे, उसे छोड़कर दूसरों के पास जाए और उसके प्रति उसकी नज़र में बार बार पाप करे, तो देखिए हुसैन नबी को बुरा लगेगा कि नहीं। हुसैन नबी उसे किस प्रकार से सोचेगा, किस प्रकार से निराश होगा, ये सभी संदेश हुसैन नबी के पाँच पहुँचाने के लिए या हुसैन नबी को समझाने के लिए परमेश्वर ने यह सब किया। फिर हम देखते हैं कि जो होशे की पत्नी थी गोमेर, होशे ने गोमर पत्नी गोमेर नाम की स्त्री से विवाह किया और देखिए हवा की आज्ञा के अनुसार उसने विवाह भी कर लिया। तो होशे क्या थी, एक वेश्या थी और होशे फिर से देखिए अपने पति को भूपति के प्रति दूर हो गई और देखिए पहले से फिर से वो उन्हीं लोगों के पास गई जिनसे पहले कुकर्म करती थी, उन्हीं लोगों के पास फिर से कुकर्म करने गई और होशे का उसके प्रति से प्रेम, उसके प्रति प्रेम कम हो गया। होशे देखिए गोमेर ने ऐसा भी किया था, अपने आप को एक व्यापारी के हाथ बेच दिया था और उसकी दासी बनकर वो वहाँ पर रहने लगी थी। देखिए फिर से देखिए और होशे का प्रेम गोमेर के प्रति बहुत कम हो गया था, क्योंकि वो होशे के प्रति बार बार विश्वासघात करती थी। उसकी पत्नी होने के बावजूद भी वो दूसरों के साथ कुकर्म करने के लिए चली जाती थी। तो आगे हम देखते हैं फिर से परमेश्वर ने होशे को एक बार फिर से परमेश्वर ने होशे को पुकारा, एक बार फिर से होशे नबी को परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा। देखिए आगे हम देखेंगे होशे के 3 अध्याय को 1 से 2 में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। देखिए परमेश्वर बताना चाहता है उसे कि कह रहा है कि वो बेशक व्यभिचारिणी है, देखे वो एक प्रिय की अपने पति की प्रिय होनी चाहिए, प्रिय हो कि प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति ये भी इसराइली। देखिए यहाँ पर साफ परमेश्वर ने लिख दिया, देखिए उसी भांति इसराइली पराय देवताओं की ओर फिरे और किसमिस की टिकियों से प्रीति रखते हैं तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जो देकर मोल लिया। देखिए परमेश्वर बताना चाहता था होशे को, देख बार बार इसराइली मेरी आज्ञा पे नहीं चलते, बार बार मेरी आज्ञा को छोड़ देते, मेरे के साथ विश्वासघात करके दूसरे पराय देवताओं की ओर फिर जाते हैं और देखिए बार बार मैं उन्हें क्षमा भी करता हूँ। इसी प्रकार होशे नबी को से भी परमेश्वर ने कहा, अब तू जा फिर से उस स्त्री को अपना गोमेर को और उसे देखिए जो वो किसी की दासी हो गई है उसे जाकर मोल ले। तो देखिए होशे नबी ने क्या किया था, चांदी के 15 सिक्के लेकर उसे मोल ले लिया था, फिर से उसे देखिए उसे अपना लिया था। होशे नबी के जीवन से हम देखते हैं कि होशे नबी परमेश्वर के प्रति वफादार था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था और देखिए और अपने पारिवारिक जीवन के प्रति भी वफादार था। वो फिर से देखिए स्त्री जो उसके प्रति पाप करती थी, उसके विरुद्ध जाती थी, परंतु फिर भी वो स्त्री को देखिए अपना लेता था, उसको प्रेम करता और उसके पाप को क्षमा कर देता था। देखिए इस प्रकार से होशे नबी को देखिए बाद में परंतु होशे नबी को परमेश्वर यही समझाना चाहता था, परंतु होशे नबी को भी देखिए बहुत दुख हुआ होगा। होशे नबी भी सोच रहे होंगे कि ये हिस्ट्री मेरे प्रति बार बार अपराध करती है, तो होशे नबी को भी बहुत दुख हुआ। होशे नबी का भी देखिए ये उस समय उस गोमेर हिस्ट्री के अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कम होता चला गया था, उससे निराश हुए होंगे, दुखी हुए होंगे, परेशान हुए होंगे। तो होशे नबी को आज मालूम हो गया होगा परमेश्वर के प्रेम को कि हम लोग जो इस्राएली लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा, परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। परमेश्वर ने अपने प्रेम को होशे नबी को बताने के लिए क्या कहा था, होशे नबी को एक वेश्या से प्रेम करने के लिए या एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि जिस प्रकार इस्राएली पराय देवताओं की ओर फिरे, किसमिस की टिकियों से प्रीति रखते हैं तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। देखिए लोग यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है, इस्राएली लोग बार बार परमेश्वर के प्रति अपराध करते हैं, बार बार परमेश्वर पराय देवताओं की ओर फिरते हैं, फिर भी परमेश्वर उनसे बार बार प्रेम करता है, फिर भी परमेश्वर उनको छुड़ाता है, फिर भी उनको बचाता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने उससे होशे से भी कहा कि फिर से तू अपनी पत्नी को फिर से अपने पास बुला। और देखिए तो आखिरी समय में क्या देखते हैं, पत्नी को वो फिर से अपने पास बुला लेता है और देखिए 15 सिक्के चांदी के 15 सिक्कों में वो मोल ले लेता है पत्नी को। और देखिए आखिरी समय में हम देखते हैं पत्नी भी उसके प्रेम को समझ गई होगी, क्योंकि पत्नी भी सोच रही होगी कि ये बार बार मैं इसके साथ विश्वासघात करती हूँ फिर भी ये मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वचन में लिखा है बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है। तो परमेश्वर ने देखिए इसी कारण से परमेश्वर ने उसे बताया था कि इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि वेश्या से प्रेम कर। तो हुसैन नबी समझ गया होगा कि परमेश्वर के प्रति जो इस्राएली लोग बार बार पाप करते हैं इससे परमेश्वर को कितना दुख होता है, क्योंकि
होशे नबी को अपनी पत्नी के द्वारा बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि वो बार बार उसके साथ धोखा करती थी। उसके प्रेम करने के बावजूद वो हर सुख सुविधा अपनी पत्नी को देता था, फिर भी वो दूसरों के साथ पास जाती और कुकर्म करती। तो इस कारण देखिए ऐसे ही परमेश्वर को भी छोड़कर लोग बार बार इसराइली लोग पाप करते थे। यहीं पे देखिए, और हम ये भी देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। और परमेश्वर, हम इस वीडियो में ये भी देखते हैं इन बच्चों से कि परमेश्वर इस्राएलियों से प्यार करता है, परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। मनुष्य चाहे परमेश्वर के प्रति कितनी भी बार पाप करे, कितनी भी बार अपराध करे, यदि मनुष्य सच्चे मन से परमेश्वर के प्रति फिर से पश्चाताप के साथ जाता है तो परमेश्वर क्षमा करने वाला है। और परमेश्वर अपने बेटी बेटियों से प्यार करता है, परमेश्वर उनको क्षमा भी करता है। जैसे कि होशे नबी ने अपनी पत्नी को भी क्षमा किया, द्वारा से अपनाया, ऐसे ही परमेश्वर भी अपराधियों को द्वारा से अपनी महिमा के लिए या उन्हें अपना लेता है और उन्हें दुख से संकट से छुड़ाता है। परमेश्वर विपत्ति में पड़कर जो इस्राएली लोग परमेश्वर को दुहाई देते थे, उनकी सुनकर परमेश्वर उन्हें बचाता था। ऐसे ही देखिए, अब ये योशे नबी समझ गए थे कि जो परमेश्वर करना चाहता है वो सही करता है, और परमेश्वर जो कहता है वो सही है, और परमेश्वर जो करता है वो सही है। क्योंकि होशे नबी के मन में जो संदेह था वो परमेश्वर ने दूर किया। वही एक वेश्या के साथ उसकी प्रेम कहानी रचाकर या एक वेश्या से उसका विवाह कराने के बाद होशे नबी भी समझ गए होंगे योना के नबी की तरह कि हाँ, परमेश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है, और परमेश्वर के विचार हमसे अच्छे हैं। यही परमेश्वर हमारा इस वीडियो में बताना चाहता है कि परमेश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। और परमेश्वर अपने प्रेम को बताना चाहता था होशे नबी को, और परमेश्वर बताना चाहता था कि इस्राएली लोग मेरे प्रति अपराध करते हैं तो मुझे इसी प्रकार से दुख होता है, इसलिए तू इस्राएली लोगों को चेतावनी दे के वो बार बार मेरे प्रति अपराध ना करें। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आमीन। हालेलुया, धन्यवाद।